एक एक करके देखते हैं। वायसराय की संधि जो 1919 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस संधि द्वारा जर्मनी के ऊपर कठोर शर्तें लागू की गईं। युद्ध अपराध को स्वीकार करना, भारी क्षतिपूर्ति देना, क्षेत्रीय हानि और कड़े सैन्य प्रतिबंध शामिल थे। इन शर्तों ने जो जर्मनी था उसको काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया, आक्रोश को जन्म दिया, अतः राष्ट्रवाद और प्रतिरोध की भावना को बढ़ावा। राष्ट्रसंघ की जो स्थापना हुई थी वो विफल रहा अपने अस्थायित्व को लेकर, शांति के लिए बनाया गया था। इस संघ ने सार्वभौमिक सदस्यता की का अभाव था, क्योंकि इसमें अमेरिका कभी शामिल ही नहीं हुआ। साथ ही साथ इसकी कोई अस्थायी सेना नहीं थी। मंचूरिया जो 1931 में, मंचूरिया पर जर्मनी का आक्रमण, अबिसीनिया पर इतालवी आक्रमण को यह रोकने में विफल रहा, और यदि ये रोकने में उस समय विफल रहा तो इससे क्या हुआ, फांसीवादी शक्तियों को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण आर्थिक मंदी, महामंदी जिसे हम बोलते हैं, 1929 ने विश्व में बेरोजगारी, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न की। जर्मनी में मुद्रास्फीति, अमेरिका ऋण की वापसी ने हालात को और ज़्यादा बढ़ा दिए, जिससे यूरोप और जर्मन में अधिनायकवाद और सैन्यीकरण को बढ़ावा मिला। फांसीवादी और नाजीवादी का उदय, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद ने व्यवस्था, राष्ट्रवाद, साम्यवाद का विरोध को बढ़ावा दिया, और हिटलर के अधीन नाजीवाद ने फांसीवाद को नस्लीय विचारधारा के साथ जोड़ दिया। ये एक कदम और आगे बढ़ा, जिसका उद्देश्य वायसराय की संधि को समाप्त करना, जर्मन शक्ति को पुनर्स्थापित करना और लेवेंसराम, जिसे हम जीवित स्थान बोलते हैं, उसको फिर से प्राप्त करना। इसके साथ ही साथ वर्ष 1933 से हिटलर की तानाशाही ने आक्रामक विस्तार और नस्लीय संहार की नीति को अपनाई। अगला जो तीसरा कारण है वो तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को वर्ष 1936 में राइनलैंड पर पुनः आक्रमण और 1938 में सुडेटेनलैंड अधिग्रहण द्वारा वायसराय की संधि का उल्लंघन करने दिया। उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके साथ ही साथ उसकी महत्वाकांक्षाओं को कम आंका और सैन्य तैयारियों में भी देरी की। यहाँ तक कि वर्ष 1929 में जर्मनी द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करने के बाद भी कोई सैन्य कार्रवाई उसके द्वारा, इन दोनों देशों के द्वारा नहीं की। पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी के आक्रमण ने ब्रिटिश